दोस्तों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप लोग एक जिस एरिया में भी आप लोग रहते हो वहां पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग उस एरिया के राजा हो यानी कि उस एरिया के किंग हो। टारगेट लगाया गया था कि आने वाले टाइम में बहुत सारी स्मार्ट सिटी हम लोग डेवलप करेंगे और फिर आरोप लगाया गया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके कंप्लीट नहीं हुए। अभी यहाँ पर देखिए, अगर स्मार्ट मोबिलिटी है यानी कि वहां पर आप लोगों को मॉडल ऐसा देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वहां पर इससे मेट्रो चल रही है। जब 2015 में ये पर्टिकुलर मिशन लॉन्च किया गया था, याद रखना 2000 बेसिकली 15 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, तो इसलिए अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना इस चीज को लेकर जो बताइए। दोस्तों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप लोग एक जिस एरिया में भी आप लोग रहते हो वहां पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग उस एरिया के राजा हो यानी कि उस एरिया के किंग हो। अब आप लोगों के हाथ में पूरी पावर है, पूरे रिसोर्सेज हैं आप लोगों के हाथ में, पूरा आप लोग के हाथ में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है। आप लोग कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर कर सकते हैं, जो चाहे आप लोग बना सकते हैं। जैसे पुराने टाइम पे शाहजहां कुछ बनाकर चले गए, अकबर कुछ बना के चले गए, सबने अपने अपने लेवल पर अपना अपने एरिया में कुछ ना कुछ बनाया। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को अपनी सिटी, जिस भी सिटी में आप लोग रहते हैं या फिर अपने विलेज जिस भी गांव में आप लोग रहते हैं, उसको एक स्मार्ट विलेज या फिर स्मार्ट सिटी बनाना है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आप लोग अपने एरिया में चाहोगे कि हाँ यार ये चीजें होनी चाहिए ताकि लोगों को सारी फैसिलिटीज वहां पर मिले। इसको जस्ट एक बार माइंड में आप लोगों को सोचना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझना है यहाँ पर। इसको सोचोगे तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा जिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए एक स्मार्ट सिटी के अंदर में। तो यहाँ पर अभी ये इसलिए टॉपिक न्यूज में आया कि हमारे देश के अंदर में जो अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है उसने ये बोला है कि स्मार्ट सिटी मिशन जो स्टार्ट किया गया था उसके अंदर में जो भी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की थी वो 90% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि सबसे पहले तो याद रखना, स्मार्ट सिटी जो है वो अर्बन यानी कि शहर वाले एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो सिटीज के अंदर में स्मार्ट सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। टारगेट लगाया गया था कि आने वाले टाइम में बहुत सारी स्मार्ट सिटी हम लोग डेवलप करेंगे और फिर आरोप लगाया गया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके कंप्लीट नहीं हुए। पर लेकिन मिनिस्ट्री ने बोला है अभी कि 90% हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये इसलिए यहाँ पर न्यूज में है। स्मार्ट सिटी मिशन का बेसिक पर्पज ये था कि ये स्मार्ट सिटी बनाए। स्मार्ट का मतलब आप लोग क्या है, आप लोगों से क्या होता है कि वो सारी फैसिलिटीज जो एक इंसान को एक जिंदगी व्यतीत करने के लिए कर चाहिए वो सारी उस सिटीज के अंदर में अवेलेबल होनी चाहिए, वो भी स्मार्ट तरीके से। तो ये स्मार्ट सिटी होगी। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट सिटी के बारे में बात करूं तो आप लोग क्या लगता है क्या क्या स्मार्ट सिटी के अंदर में होना चाहिए और ये कब स्टार्ट किया गया था ये भी बताइएगा आप लोग यहाँ पर। स्मार्ट सिटी के अंदर में मोबिलिटी होनी चाहिए। मोबिलिटी मतलब अगर आप लोग कहीं आते जाते हैं तो प्रॉपर यहाँ पर एक तरीके से फैसिलिटी होनी चाहिए। वहां पर टेम्पो की फैसिलिटी हो, बस की फैसिलिटी हो, वहां पर मेट्रो की फैसिलिटी हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सोसाइटी के अंदर में प्रॉपर यहाँ पर क्रिएटिव ट्रेनिंग, इनोवेशन, इंक्लूजन सबको साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट को ले रहे हैं दूसरे पार्ट को नहीं ले रहे हैं। इसी के साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। मतलब वहां पर किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को एजुकेशन चाहिए, तो ये फैसिलिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए। हमारी कल्चर सोसाइटी को भी साथ में लेकर हम लोग चले, तो ये स्मार्ट सिटी का यहाँ पर पार्ट होना चाहिए। साथ ही साथ में इन्वायरमेंट को, इकोनॉमी तो हम लोग साथ में लेकर चले गए आगे, पर इकोनॉमी कई बार जो है वो इन्वायरमेंट को बर्बाद करती नजर आती है। तो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को भी हम लोग को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। ज्यादा प्रेफरेंस थोड़ा सा इन्वायरमेंट को ही दें, इकोनॉमी को भी साथ में लेकर चलें। तो यहाँ पर सस्टेनेबल बिल्डिंग होनी चाहिए, रिसोर्सेज मैनेज होने चाहिए और अर्बेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि लोग आए तो लगे कि यार वाह क्या प्यारी सिटी है यहाँ पर। जैसे चंडीगढ़ हो गया, अभी फिलहाल के टाइम पर आप लोग बात करें और प्रेजेंट टाइम पर ग्रेटर नोएडा को बोला जा रहा है कि एक स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर ताकि दिल्ली के अंदर में जो भी आज की डेट में जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो होच पोच रहता है उसको कम करने के लिए अभी यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में डेवलपमेंट किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर एक स्मार्ट एरिया को डेवलप किया जा सके। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये एरिया है एनसीआर वाले रीजन के अंदर में। तो छोरे एनसीआर वाले यहाँ पर इसके एरिया में आप लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए दिल्ली के पास में एक एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर एनसीआर वाले रीजन में रहते हैं। ताकि दिल्ली के अंदर में जो एयरपोर्ट है उसका ट्रैफिक जो इतना ह्यूज बढ़ चुका है आज के डेट में, उसको कम कर पर इधर भी ट्रांसफर किया जा सके। तो ये स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ते हुए कदम बोल सकते हैं। फिल्म सिटी जो कि मुंबई के अंदर में है, एक फिल्म सिटी अभी नोएडा के अंदर में बनाई जा रही है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा रेसिंग सर्किट अभी नोएडा के अंदर में बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें बनाई जा रही है। पर लेकिन क्या इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा, ये यहाँ पर जरूरी है। अगर गवर्नमेंट की बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, डेटा को कैसे मैनेज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए और सर्विस ऑनलाइन कैसी आनी चाहिए। स्मार्ट सिटी का ये बेस है, इसके बिना स्मार्ट सिटी को आप लोग स्मार्ट सिटी बोलोगे नहीं।
तो ये चीज और आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो जिसके ऊपर में काम करने की बात की जाती है। तो मतलब कहने का ये कि ये सारी चीजें स्मार्टली आप लोग को मैनेज करनी पड़ेगी, तभी जाकर स्मार्ट सिटी बोलोगे। थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करता हूं मैं, ताकि आप लोग चीजों को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर सको। अभी यहाँ पर देखिए, अगर स्मार्ट मोबिलिटी है यानी कि वहां पर आप लोगों को मॉडल ऐसा देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वहां पर इससे मेट्रो चल रही है, प्रॉपर जो आप लोग के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बसेस चल रही है, प्रॉपर ई रिक्शा वहां पर चल रही है। तो ये जरूरी है इन्वायरमेंट को ठीक मैनेज करने के लिए और लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, वरना हर एक इंसान अपनी बाइक अपनी गाड़ी निकाल कर चलेगा और सड़कों पर फिर क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। स्मार्ट लिविंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से स्मार्ट लोगों का भी होना जरूरी है। अगर स्मार्ट सिटी में बुद्धू लोग नहीं होने चाहिए, मतलब क्या है मतलब कहने का ये कि भाई सबको साथ में लेकर चलने वाली बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी सबको साथ में लेकर चले, ऐसे नहीं कि लोगों को पीछे छोड़ दें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा जब भी स्मार्ट सिटी का टॉपिक आता है तो मुझे हमेशा किरण बेदी जी का जो है इंटरव्यू याद आ जाता है। उनसे पूछा गया कि स्मार्ट सिटी में, क्योंकि वो फर्स्ट फीमेल पुलिस ऑफिसर थी हमारे देश के अंदर में, आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी। तो यहाँ पर उनके द्वारा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलेगी कि स्मार्ट सिटी आप लोग बिना स्मार्ट पुलिस के स्मार्ट सिटी बोल ही नहीं सकते। स्मार्ट पुलिस यानी कि पुलिसिंग भी स्मार्ट होनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, ये इंक्लूड करना जरूरी है। और ये गवर्नमेंट की कैटेगरी में आएगा, उनकी गवर्नेंस की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, स्मार्ट सिटी के अंदर में एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस वो इंसान यहाँ पर कर सके। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर स्किल यहाँ पर, प्रोडक्टिविटी, लोकल और ग्लोबल इंटरकनेक्शन। अभी आप लोगों के राज्य के अंदर में, आप लोगों की सिटी के अंदर में ट्रेन भी चलती है भाई, एयरपोर्ट भी है भाई, बस स्टैंड भी है। तो सोच के देखो, आप लोगों की कनेक्टिविटी हर तरीके से है। और अगर आप लोगों की सिटी ऊपर वाला चाहे अगर किसी, मतलब एक तरीके से समुद्र के किनारे है, तो भाई मजे ही कुछ और है। मतलब पता चला कि आप लोगों की सिटी मुंबई है भाई साहब, मजे आ जाए फिर तो। ठीक है, या गुजरात के अंदर में कोई कोस्टल सिटी है, या फिर गोवा है यहाँ पर, या फिर केरला है। तो मतलब सोच के देखो, आप लोग हवाई जहाज से भी कनेक्टेड हो, रेलवे से भी कनेक्टेड हो, आप लोग पानी के जहाज से भी कनेक्टेड हो, और सड़कें तो भाई साहब बनी हुई ही है। तो ये और लार्ज स्केल पर कनेक्टिविटी की बात हो जाती है। तो स्मार्ट सिटी के अंदर में फोकस ये किया गया कि कैसे हम लोग चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चल सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उन सबको साथ में लेकर हम लोग चल सके। तो ऐसा अंदाजा लगाकर हमारे देश के अंदर में मिशन स्टार्ट किया गया कि इन सिटीज को हम लोग स्मार्ट सिटी में लाएंगे, और इसके लिए हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए देश के अलग अलग एरिया के अंदर में। जब 2015 में ये पर्टिकुलर मिशन लॉन्च किया गया था, याद रखना 2000 बेसिकली 15 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम पर ये बोला था कि 100 के करीब स्मार्ट सिटी हम लोग बनाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी यहाँ पर, जो मुझे पर्सनली इसके प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी लगी थी यहाँ पर, ये बातें जब इनके द्वारा बोली गई कि हम लोग स्मार्ट सिटी जब यहाँ पर बनाएंगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ये एक तरीके की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब समझ रहे हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर कंट्रीब्यूट करेगी, काम करेगी और पैसा प्रोवाइड कराएगी। जब यहाँ पर 2015 में जून के महीने में ये बात बोली गई थी, और 100 स्मार्ट सिटी के बारे में बात की गई थी, और स्मार्ट सिटी को बोला गया कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या रहेंगे, कि कम्युनिटी यानी कि इंसानों को कोर में रखेंगे। जैसे संविधान है हमारा, संविधान जो है उसके अंदर में अगर आप लोग जाकर झांकोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो सबको साथ में लेकर चलोगे, मोर फ्रॉम लेस, कम एक तरीके से नहीं, एक तरीके से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करके चलोगे। या आप लोग बोल सकते हो कि गवर्नेंस जो है वो मिनिमम लोगों के द्वारा अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होगा। संघवाद का ढांचा ऐसा होगा कि एक दूसरे के साथ में कंपीट भी करेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। इंटीग्रेशन, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी रहेगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और सबको कन्वर्स कर कर चीजों को साथ में लेकर चला जाएगा। मतलब कहने का यह कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए, और इसमें जो इनके द्वारा बोला गया कम्युनिटी कोर, लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। इसके साथ में चीजों को एबिलिटी टू जनरेट द ग्रेटर आउटकम विद द लेस रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये सारे के सारे पिक्चर की फॉर्म में भी यहाँ पर समझाए गए हैं। तो यहाँ पर सेक्टोरल और फाइनेंशियल एक तरीके से कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, जिसमें मिलकर काम किया जाएगा। तो मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये हो गया कि अच्छे से हम लोग सबको साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करके चलेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत में। तो ये यहाँ पर स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया। तो ये चीज समझ सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पर अगर बोले तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर में लॉन्च किए गए। सरकार कहती है कि 90% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने इस मिशन के अंदर में 48,000 करोड़ जो है वो खर्च कर दिए हैं। और यहाँ पर अब तक भी कई सारी सिटीज में आप लोग देखो
अभी कहीं भी पर भी मतलब मुझे बोलकर भी थोड़ा सा अलग अच्छा सा नहीं लग रहा है कि अभी भी हमारे देश के अंदर में, कोलकाता के अंदर में, अभी हमारे देश के अंदर में जो फीमेल के साथ में हरकत हुई, साथ ही साथ में बेंगलुरु के अंदर में जिस तरीके से आज के डेट में पानी को लेकर किल्लत हुई, दिल्ली हमारी कैपिटल के अंदर में भाई साहब बेसमेंट में लोगों की जान चली गई, बच्चों की जान चली गई, और दिल्ली झीलों का शहर बना हुआ है, पानी को लेकर वहां पर इतनी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो कहाँ है हमारी स्मार्ट सिटीज, आप लोग बस ये समझा दो मुझे। स्मार्ट सिटी तो तुम दिल्ली को नहीं बना पा रहे हो आज की डेट में, तो क्या रियलिटी में हम लोगों ने उस पर्टिकुलर बेस को जिसको हम लोग लेकर चले थे, ये बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि भाई साहब यूपीएससी ही क्लियर करना है और कोई एग्जाम नहीं देना है, यूपीएससी ही क्लियर करना है, स्टार्टिंग में ये था माहौल। बाद में चलकर लगा कि यार यूपीएससी निकल नहीं रहा है, चलो स्टेट पीसीएससी दे लेते हैं। अब हालत ये होगी कि स्टेट पीसीएससी भी नहीं निकल रहा है, तो लग रहा है कि यार एसएससी या सीजीएल वगैरह ही कर लेते हैं, कुछ तो हाथ में आ जाए। और कंडीशन ये होगी कि एसएससी सीजीएल भी नहीं निकला। अब तो भाई आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी एक स्टेट के अंदर में फॉर्म निकले हैं चपड़ासी के, और भाई साहब पीएचडी होल्डर उस फॉर्म को भरते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन में कंडीशन ये होती है कोई जॉब मिल जाए बस। अभी सेम कंडीशन देखने को मिल रही है स्मार्ट सिटीज की। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं चलोगे तो कंडीशन यहां पर आकर पहुंचेगी एंडिंग में, ये मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं। अगर किसी को पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो एक बार इसके बारे में सोच लेना बस, कि सोच रहे हो आईएएस बनना और कल को चलोगे प्योन किसी एक तरीके से ऑफिस के अंदर में, अंदर से अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा, किताब की तरफ को भागोगे, कोई रोकेगा भी तो भी भागोगे। तो सिचुएशन आप लोग ये समझ सकते हो। तो पता होना चाहिए, अगर डर नहीं लगेगा ना तो काम नहीं करोगे। तो कभी कभी थोड़ा डर भी अच्छा होता है, थोड़ी सी एंजाइटी जरूरी है शरीर के अंदर में, वरना शरीर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको कंफर्ट जोन पसंद है और वो कंफर्ट जोन में ही रहेगा। तो अगर थोड़ा डर लग रहा है चीजें करने में, बेसिकली अपने आप को चलाने में एक तरीके से दिक्कत हो रही है, तो चीजें थोड़ी सी डरने में सही है। इसीलिए कहता हूं कि बीच बीच में घरों पे बात कर लिया करो, गांव में घुमाया करो, अपने एक तरीके से जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उनसे थोड़ी सी बेइज्जती करवा लिया करो, तो चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे। वरना टाइम निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि किसी काम के नहीं रहे, और वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना इस चीज को लेकर, जो बताइए इसको डाउट में रखकर मत चलना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी कोई डाउट है तो बताइएगा, उस डाउट को दूर किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और नहीं का मतलब नहीं होता है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। तो ये था टोटल पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा।